हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारे यूपीएससी ट्री 4.0 मेंस यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आंसर कीजिए। इन गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिहार एपीओ जीएस 2011 के क्वेश्चन पे पूछा गया है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, सेकंड कुमारगुप्त। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और शकारी कहलाया? 2013, बहुत ही क्लोज है हम पीवाईक्यू। सो ये है आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इन्होंने शकों को पराजित किया और शकारी कहलाए। क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कांबे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, बीपीएससी हेड मास्टर 2022। किसने 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कॉम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया? और आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, इससे आपको घर पे रिवीजन करने में हेल्प होगी। या फिर आप चाहो तो चैनल पर प्लेलिस्ट पे आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस भी। आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 210। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो अपने बड़े भाई की हत्या कर गुप्त शासन में सत्ता प्राप्त करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 211। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वे कौन थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। चलिए आंसर कीजिए। जिन्होंने हुणों को पराजित किया, कौन गुप्त सम्राट थे वे? तो गुप्त सम्राट आपके स्कंदगुप्त थे, जिन्होंने हुणों को पराजित किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, 212 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, इट मींस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन है विशाख दत्त, कौटिल्य, बाण, कल्हण।
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? देवी चंद्रगुप्तम, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। ऑप्शंस है कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक, विशाख दत्त। बिहार APOGS 2012 PYQ। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विशाख दत्त इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 214। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जहां पर एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सो कौन सा जोड़ा जो है वो सही मिलान नहीं किया हुआ है वो आपको पहचानना है। देखिए, दंडी लेखक ने पुस्तक लिखी दश कुमार चरित, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, आर्यभट्ट ने बृहत संहिता, भास ने स्वप्नवास वदता। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? चलिए, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आजकल बन रहे एग्जाम में और इसमें बच्चों को टाइम लगता है सॉल्व करने में। देखिए, दंडी ने दश कुमार चरित लिखी, बिल्कुल ये सही है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखी, बिल्कुल ये बात भी सही है। लेकिन आर्यभट्ट ने बृहत संहिता नहीं लिखी थी। ठीक है। सो ऑप्शन सी, आर्यभट्ट बृहत संहिता नहीं लिखी थी। सो यही एक ऑप्शन यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग पैटर्न्स में। सो आपको हर पैटर्न से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कराया जा रहा है। 215 नंबर क्वेश्चन, अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 10, 12, 14, 6। अमर कोश। देखिए यहां पर अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमर कोश में। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 216। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हैं? बाणभट्ट, वाग्भट्ट, चरक, धन्वंतरी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हैं? वाग्भट्ट। यहां पर वाग्भट्ट आंसर होगा। वाणभट्ट और वाग्भट्ट दो अलग अलग इंसान हैं। ठीक है। सो यहां पर आंसर होगा वाग्भट्ट, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 देखेंगे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद बरदाई, हरिसेन, कालिदास। 27th बिहार JGS 2013, 45th BPSC प्री 2002 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया ये क्वेश्चन। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखा गया है ये आपका कुमार संभव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 218। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शंस है बर्मा से, थाईलैंड से,
कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से? चलिए, जनरल स्टडीज का आपका टॉपिक है। यहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, जीके, जीएस, हर तरह के क्वेश्चंस पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, सो फिलहाल हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ठीक है, जावा सुमात्रा से संबंध था, यह दर्शाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 219। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? सॉरी, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस है न्यायदेव, नरसिंहदेव, विजय, हरिदेव, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कर्नाट वंश का संस्थापक, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेंगे। चलिए, सो कर्नाट वंश के संस्थापक थे न्यायदेव। न्यायदेव, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह, आंसर हो जाएगा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है 221। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। पूछा गया है कि किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सभी को पता है कि गुप्त युग में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन सी, गुप्त युग में स्थापना की गई है नालंदा विश्वविद्यालय की। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन है, मतलब उसकी स्थापना किसने की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुमारगुप्त। चलिए, आप सभी क्लास को शेयर करेंगे जितना हो सके। ठीक है, 223। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल। किस कारण से नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ? हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ यहां पर आप सॉल्व कर रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा मुसलमान। मुसलमान ही कारण था नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 224। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध था, क्या कारण था, किस वजह से?
उसके बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए वो पूरे विश्व में विख्यात था, प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 225 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। आंसर करेंगे। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बिल्कुल मथुरा था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मथुरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226 देखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं हिस्ट्री के सेशन में। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। ठीक है, ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 227, थानेश्वर राजधानी थी, किसकी राजधानी थी थानेश्वर? ऑप्शंस देखिए, परवर्ती गुप्तों की, मौखरियों की, पालों की, वर्धनों की। बिहार APOGS 2013 PYQ। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। ठीक है, वर्धनों की राजधानी थी थानेश्वर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228, कवि बाण निवासी था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपयुक्त में से कोई नहीं। कवि बाण निवासी था। सो यहाँ पर कोई भी आंसर आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उनके सही निवास स्थान का नाम नहीं दिया हुआ है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 229, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त। किसने लिखी हर्षचरित नामक पुस्तक? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित नामक पुस्तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, तारानाथ। टू 2015, 2013, 2011 कंटिन्यू पूछे गए हैं क्वेश्चन रिपीटेड वर्जन में, बेहद इंपॉर्टेंट है। सो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 231, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पुष्यभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 67th BPSC प्री 2022 PYQ। ठीक है,
वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पुष्यभूति ने की थी। और अगला क्वेश्चन है 232। चीनी यात्री युवान चुआंग भारत कब पहुंचा? इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। ऑप्शंस है 630 ईसा, 629 ईसा, 628 ईसा, 636 ईसा। बिहार एपीओ जीएस 2012 पीवाईक्यू कि चीनी यात्री युवान चुआंग भारत कब पहुंचा। इतने सारे लोगों ने भारत की यात्रा की है, सारे के सारे विदेशी चीनी यात्री, ठीक है। इन्होंने युआन चुआंग ने भारत की यात्रा की थी 629 ईसा में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 629 ईसा में, ठीक है। चलिए 233 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर एक मैच आपको देखना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से मैच करना है। चंद्रगुप्त प्रथम महेंद्र दत्त, समुद्रगुप्त कुमार देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रयाग शिलालेख, कुमार गुप्त फर्स्ट विक्रमादित्य। मैच कीजिए, नीचे आपके कोड भी दिए हुए हैं। देखिए एक चीज तो यहां पर हमको क्लियर है कि समुद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, तो सी का 4 ही आएगा। और सी का 4 यहाँ पर ए और सी ऑप्शन में है, बी डी को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सी का 4 हो गया। अब कोई ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या? कुमार गुप्त का संबंध है महेंद्र दत्त से, ठीक है। और समुद्रगुप्त का संबंध है प्रयाग शिलालेख से, और चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध है कुमार देवी। ये आपका बिल्कुल सही मैच बनने वाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोड बनने वाला है 2314। 2314 ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 234। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम, इसको भी आप नोट करेंगे कॉपी में। इसका नाम है राजतरंगिणी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी, ठीक है। और बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 235 नंबर क्वेश्चन। पूर्व गुप्त काल में सीसे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। सातवाहनों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, मौर्यों द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ 2020 फर्स्ट पीवाईक्यू। चलिए आंसर करेंगे। पूर्व गुप्त काल में सीसे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी आपके सातवाहनों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके आप सभी को मजा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगला सेशन में लेकर आएंगे हम नेक्स्ट डे, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।